हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 8वें नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रेमंड डेका, संतोष कुमार गंगवार, रामशरण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन एक, रेमंड डेका। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार रेमंड डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ भवन की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को अब पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की भी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि सीएच विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। ये सारे राज्यपाल के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भवन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें मणिपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सही जवाब है 10 लाख करोड़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य के विकास योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष तक 96% घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। सही जवाब है वर्ष 2026 तक, ऑप्शन 2 करेक्ट है। मुख्यमंत्री साय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96% घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक केवल विकसित ही नहीं बल्कि जल सुरक्षित भारत 2047 भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से तकनीकी और आर्थिक सहयोग की उम्मीद जताई। इसके अलावा रायपुर में नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को और मजबूत करने के साथ साथ वर्षा जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भी मांग की। उन्होंने कहा, इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ में बारिश के पानी को सही से संचित और इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे जल संकट कम होगा और किसानों को ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलेगी। सही जवाब है 2 जिलों को, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को जल्द मिलेगी खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। 2 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। इससे राज्य के खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। इन सेंटरों में 1181 खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग कितने प्रतिशत तक का योगदान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15%, 20%, 27% या 35%। सही जवाब है 20%, ऑप्शन 2 करेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्ली राजहरा प्रमुख है। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20% तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयाँ तो संचालित हैं ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है? सही जवाब है ऑप्शन 3, वर्ष 2070 तक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की सराहना की और राज्य में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो के राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ के कितने उद्यानिकी कृषक सम्मानित हुए? सही जवाब है ऑप्शन 3, 5 उद्यानिकी कृषक सम्मानित हुए। ठीक है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने रायगढ़, धरमजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश सीमा तक कुल कितने किलोमीटर तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है? सही जवाब है 282 किलोमीटर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के डिप्टी कलेक्टर को राजभवन में राज्यपाल के अवर सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है? सही जवाब है कोरिया, ऑप्शन 1 सही है। कोरिया के डिप्टी कलेक्टर को राजभवन भेजा गया। राज्य प्रशासनिक सेवा अफसर अनुभव शर्मा बने छत्तीसगढ़ राज्यपाल के अवर सचिव। छत्तीसगढ़ शासन के राज्य प्रशासन अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसे लेकर मंत्रालय से आदेश जारी किया गया। कोरिया के डिप्टी कलेक्टर को राजभवन में राज्यपाल के अवर सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।